आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। मेडिकल नशिस्तों में इजाफा नहीं किया गया। MCI ने इस बार निजामाबाद मेडिकल कॉलेज को नजरअंदाज कर दिया। यूथ कांग्रेस की रियासती हुकूमत पर बरहमी और मेडिकल कॉलेज पर जबरदस्त धरना। एक साल की उम्र के 2 जुड़वा सेहतमंद बच्चे मां ने खेलते हुए छोड़ा था, मगर वो देखते ही देखते फौत हो गए। रिश्तेदारों को जादू टोने का शोबा, पुलिस में शिकायत दर्ज। पुलिस ने काउंसलिंग करवाई, फिर बीवी को शौहर के साथ रवाना करके बेफिक्र हो गई। बाहर निकलते ही शौहर ने तेज रफ्तार हथियार से हमला किया। बीवी बरसरे मौका ही हलाक हो गई। म्यांमार के सदर इंडोनेशिया का दौरा मंसूख कर दिया। इंडोनेशिया के मुसलमानों ने म्यांमार में मुस्लिम नस्लकशी पर जबरदस्त एहतजाज किया था। इस एहतजाज को दौरे की मनसूखी की वजह बताया गया। नाजरीन, खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। इसलिए इनको अल्लाह ताला इनके इस कौल की वजह से ऐसे बाग देगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। ये इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे और नेक लोगों का यही बदला है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुटलाते रहे, वो लोग दोज़ख वाले हैं। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला ने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं, इनको हराम मत करो और हद से आगे मत निकलो। बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह ताला जो चीज़ें तुमको दी हैं, इनमें से हलाल मरगूब चीज़ें खाओ और अल्लाह ताला से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। अल्लाह ताला तुम्हारी क़स्मों में लघु क़स्म पर तुमसे मवाख़िज़ा नहीं फरमाता, लेकिन मवाख़िज़ा इस पर फरमाता है कि तुम जिन क़स्मों को मजबूत कर दो, इसका कुफ़ारा 10 मोहताजों को खाना देना है, औसत दर्जे का, जो अपने घर वालों को खिलाते हो, या इनको कपड़ा देना, या एक ग़ुलाम या लोंडी को आज़ाद करना है। और जिसको मक़दूर न हो तो 3 दिन के रोज़े रखे, और ये तुम्हारी क़स्मों का कुफ़ारा है, जबकि तुम कसम खा लो और अपनी क़स्मों का ख्याल रखो। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे वास्ते अहकाम बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो। ऐ ईमान वालो, बात यही है कि शराब और जुआ और थान और फाल निकालने के पांसे के तीर, ये सब गंदी बातें हैं, शैतानी काम हैं। इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम फलायाब हो। सूरतुल माइदा आयत 85-90। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमें हुक्म दिया गया है कि हम सूरह फातिहा पढ़ें और इसके साथ कुरान का जो हिस्सा हमारे लिए आसान हो। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज की पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा और 2 सूरतें पढ़ा करते थे, और आखिरी 2 रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा, और बाज़ औक़ात हमें कोई सूरत सुना देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात को दूसरी रकात की निस्बत लंबी पढ़ा करते थे। इसी तरह असर और सुबह की नमाज में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात को दूसरी की निस्बत लंबी पढ़ा करते थे। हदीस मुबारका बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत और मुकामी कायदीन की वजह से निजामाबाद मेडिकल कॉलेज इजाफी नशिस्तों से इस साल महरूम हो गया। साल 2017-18 में 100 नशिस्तों का इजाफा नहीं किया गया, जिससे तलबा को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। यूथ कांग्रेस ने धरना दिया और रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। मेडिकल कॉलेज निजामाबाद पर यूथ कांग्रेस ने रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया और मुखालिफ हुकूमत नारे लगाए। यूथ कांग्रेस कायद पंचारेड्डी चरण ने बताया कि तालीमी साल 2017-18 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने निजामाबाद मेडिकल कॉलेज में नशिस्तों के इजाफे से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में इस मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में आया था और इसके बाद से हर साल मुसलसिल 100 नशिस्तों का इजाफा होता रहा है, जिसकी वजह से मेडिकल के तलबा को जबरदस्त मदद हासिल हो रही थी। लेकिन साल 2016-17 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मजीद नशिस्तों में इजाफे से इनकार कर दिया, जबकि इस साल भी 100 मजीद नशिस्तों का इजाफा होना था। चरण ने इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत इस मेडिकल कॉलेज को
बुरी तरह नजरअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से ये मेडिकल कॉलेज तबाही का शिकार बन सकता है। हर साल नशिस्तों में इजाफे के लिए मुकामी सियासी कायदीन दिलचस्पी लेते थे और इनकी जद्दोजहद से MCI नशिस्तों में इजाफा करती आ रही थी, लेकिन इस साल किसी भी मुकामी कायदीन बशमूल निजामाबाद MP और MLAs ने या फिर रियासती हुकूमत ने इस मेडिकल कॉलेज में नशिस्तों के इजाफे में दिलचस्पी नहीं ली, जिसकी वजह से 100 नशिस्तों का इजाफा रुक गया और रियासत के 100 तलबा इस मेडिकल कॉलेज में दाखिले से महरूम रहेंगे। ये तलबा का एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी वजह रियासती हुकूमत और मुकामी MP और MLAs है। निजामाबाद मेडिकल कलाशाला के 100 सीट MCA ने निराकर कर दिया। इस मेडिकल कलाशाला पूरा नेम कांग्रेस हयाम में इस मेडिकल कॉलेज को परमिशन आया। अब इस गवर्नमेंट इस मेडिकल कॉलेज को पूरा नेग्लिजेंस करने से लिए 100 सीट 2017-18 ईयर का विद्या प्रामाणिक ईयर में ये 100 सीट्स पूरा MCI ने 100 सीट निराकर कर दिया। वो 100 सीट पूरे निजामाबाद के MP और मिनिस्टर इस 100 सीट आने तक उन लोगों को आना चाहिए, नहीं तो यूजन कांग्रेस और NSCI से इस लड़ाई विस्तृत करते। गांजे का कारोबार शहर में उरूज पर है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और दीगर अवामी इलाकों में गांजे का कारोबार अंजाम दिया जा रहा है। इस ताल्लुक से यूथ कांग्रेस सख्त मौकूफ रखती है और इसके खिलाफ कार्रवाई पर पुलिस का ताउन करेगी। यूथ कांग्रेस कायद बब्बुली रामकृष्णा ने कांग्रेस भवन में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि शहर में जराइम पेशा अनासिर के हौसले बुलंद हो रहे हैं और शहर के मारूफ इलाकों में गैर कानूनी कारोबार अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर गांजे की फरोख्त हो रही है और इस कारोबार में महाराष्ट्र और दीगर मुकामात के अलावा मुकामी अफराद भी मुलविस है। उन्होंने इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और बताया कि गांजा एक खतरनाक नशा है। इसका आदी शख्स आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पर माऊफ हो जाता है और इस लत का शिकार नौजवान और तलबा के अलावा दीगर अफराद भी हो रहे हैं। ज़रूरत है कि इस कारोबार में मुलविस अफराद पर गिरफ्त मजबूत की जाए। उन्होंने बताया कि वो इस ताल्लुक से कमिश्नर पुलिस और ACP से नुमाइंदगी करेंगे और पुलिस को यूथ कांग्रेस की जानिब से मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। गांजे के खिलाफ पुलिस की मुहिम में यूथ कांग्रेस भरपूर हिस्सा लेगी। उन्होंने शहरियों से भी ख्वाहिश की कि इस घिनौने कारोबार को ख़त्म करने के लिए पुलिस का ताउन करे और ऐसे किसी भी कारोबार के नज़र में आने पर इसकी इत्तला फौरी पुलिस को दे। उन्होंने बताया कि कई जिंदगियां बेकार हो रही हैं और कई खानदान इस लत की जद में आकर बर्बाद हो रहे हैं और इन खानदानों को बचाना समाज के हर फर्द की जिम्मेदारी है। యువత కానీ విద్యార్థులు కానీ కొంచెం గంజాయికి అలవాటు పడ్డారు। నిజామాబాద్ నగరంలో విస్తారంగా పోతుందని మా దృష్టికి వచ్చింది। ఈ విషయంపై మేము కొంచెం లోతుగా పరిశీలిస్తే దీనిపైన పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా కమిషనర్ గారు కూడా స్పందిస్తూ ACP గారు చెప్పారనమాట। గంజాయి స్మగ్లర్ ఎవరో వారిపైన పరిశీలన చేస్తున్నామని చెప్పారు। అయితే దొరికిన వారిని కనీసం మీడియా ద్వారా చూపిస్తే వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని, అదేవిధంగా ఇలా గంజాయి నిజామాబాద్ నగరంలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ పరిసర ప్రాంతాల్లో కనిపించకుండా యువతని మంచి మార్గంలో పెట్టు వారి ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు దోహదపడాలని కమిషనర్ గారిని విన్నవిస్తారు। बीपीपेट मंडल में एक हैरत अंगेज वाकया। 2 जुड़वा 1 साल के बच्चे जो कि सेहतमंद बताए गए एक साथ फौत हो गए। रिश्तेदारों को जादू टोने का शुबा। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कामारेड्डी जिले के बीपीपेट मंडल की एससी कॉलोनी में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। यहाँ पर हंसते खेलते 2 बच्चे देखते ही देखते एक साथ मौत का शिकार हो गए। कुछ लम्हों कबल खुशियों और मुस्कुराहटों से जगमगाता है घर देखते ही देखते मातम कदे में तब्दील हो गया। एससी कॉलोनी के ये बच्चे जुड़वा थे। अब वो 1 साल के हो चुके थे। दोनों ही सेहतमंद और तंदुरुस्त बताए गए। इनकी मां ने बताया कि वो अपने बच्चों को मकान में खेलता छोड़कर कामों में मशगूल थी। फिर उसको याद आया कि उसको बच्चों को कुछ खिलाना है। ये सोचकर वो अपने मकान के उस कमरे में दाखिल हुई जहाँ बच्चे मौजूद थे, लेकिन उसने देखा कि उसके बच्चे बेचैन थे और शिद्दत से तड़प रहे थे। और फिर देखते ही देखते इन दोनों ही बच्चों ने दम तोड़ दिया और फिर पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया।
इनकी मां अपने बच्चों की इस मौत को कुदरती मौत मानने से इनकार कर रही है, लिहाजा पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई। बच्चों के अफराद खानदान ने शुबा जाहिर किया कि बच्चों को जादू टोने के जरिए हलाक किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि एक साथ 2 तंदुरुस्त बच्चों की मौत आखिर कैसे हो सकती है। इतला मिलते ही डीएसपी कामारेड्डी भास्कर और सर्कल इंस्पेक्टर भिकनूर श्रीधर कुमार फौरी मुकामे वाक़या पहुंचे और इन बच्चों की अचानक व हैरत अंगेज मौत की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। इन दोनों 1 साला जुड़वा बच्चों के नाम जैनिश और जैन बताए गए हैं। माँ को तड़पता बिलखता देखकर हर आंख पुरनम नजर आ रही है। బిస్కెట్ డ్రెస్ స్వెటర్ అవన్నీ ఇప్పేసి దీంట్లో పడుకోబెట్టినాక అత్తమ్మ బయటికి వెళ్ళింది. అమ్మమ్మ బయట దీంట్లో పడుకున్నాక కూడా బాగానే ఉన్నది. నేను ఎందుకు లోపల కదా మా ఆయనకి అన్నం వేద్దామని లోపలికి వచ్చిన అన్నం వేస్తా అంటే వద్దన్నాడు. నేను లోపలికి వచ్చేసరికి అటు ఇటు మసులుతురు ఆగం చేస్తున్నారు. నాకు చూడబుద్ధి కాలేదు. బయటకు ఉరికొచ్చేసిన. బయటకు ఉరికొచ్చి అమ్మాయిని పిలిచేసరికి తెలుగులో అందరూ వాళ్ళే ఎత్తుకున్నారు. నాకు తెలియదు. బయటికి తీసుకొచ్చారు. 2 दिसंबर को मस्जिद मालापल्ली में जलसा शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस जलसे से मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम के ईमान अफरोज़ खिताब होंगे। इंतज़ामी कमेटी ने बाकसरत शिरकत की आमतुल मुस्लिमीन से दरख्वास्त की। इंतजामी कमेटी मस्जिद मालापल्ली के सदर शोएब मंजर और इमाम खतीब मस्जिद मुफ्ती शमीम ने बताया कि मस्जिद मालापल्ली में 2 दिसंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज शाह एक अज़ीमुश्शान जलसे आम का बाउनवान शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन ज़िम्मेदारान ने बताया कि इस बाबरकत व बामकसद जलसे आम की सरपरस्ती मौलाना वलीउल्लाह कासमी करेंगे, जबकि मौलाना सैयद बशीर अहमद अशरफ उस्सामी की सदारत में यह जलसा मुनक्किद होगा। मौलाना इरफान उल्लाह कासमी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे, जबकि शुरका में मौलाना मुफ्ती सईद अकबर इमाम खतीब जामा मस्जिद निज़ामाबाद, मौलाना सैयद आबिद कासमी नाजिम मदरसा कासिमुल उलूम निज़ामाबाद, मौलाना सैयद आबिद कासमी नाजिम मदरसा कासिमुल उलूम निज़ामाबाद, मौलाना खिजर कासमी नाजिम इदारा अनवारुल मदारिस निज़ामाबाद शामिल होंगे। इन ज़िम्मेदारान ने बताया कि माह रबीउल अव्वल के मौके पर शान रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कलमाती तबरुक पेश करना और मिल्लत की इस्लाह व ज़हन साजी करना और हालात हाजरा के पेश नज़र तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के उन्वान पर गुफ्तगू करना इस जलसे का अहम तरीन मकसद है। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से ख्वाहिश की कि वो इस मुतबर्रिक व बामकसद जलसे में बकसरत शिरकत फरमाने की सादत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ाल्लाहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवालू। बिरादरान इस्लाम, बहुत ही खुशी और मसरत के साथ हम आप तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हमारे शहर निज़ामाबाद में महल्ले मालापल्ली की मस्जिद मालापल्ली में एक अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और उसका उन्वान है कि जलसे शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत। तो इस जलसे के अंदर हमारे मुल्क के नामवर बल्कि आलमी इदारा दारुल उलूम देवबंद के उलमा इकराम भी तशरीफ़ ला रहे हैं। अहलियान शहर निज़ामाबाद से मेरी दरख्वास्त है कि साहब दारैन हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहलियान निज़ामाबाद से गुजारिश है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बतारीख़ 2 दिसंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा मस्जिद मालापल्ली में शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के उन्वान से एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसके इंतज़ामात तक़रीबन हो चुके हैं, जिसमें एशिया के अज़ीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद के मायनास आलिम दीन और मुबल्लिग़ हज़रत मौलाना इरफानुल्लाह साहब कासमी दामर बरकातुहुम शिरकत फरमा रहे हैं और हज़रत वाला का खुसूसी ख़िताब होगा, मक़ामी उलमा इकराम का भी ख़िताब होगा। लिहाजा सभी हज़रात से गुजारिश है कि इस मौके में इस जलसे में शिरकत फरमा कर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें।
शांति नगर में ट्रांसफार्मर अवाम के लिए पुरखतर बना हुआ है। ये ट्रांसफार्मर जमीन से करीब है और इसकी हिसारबंदी नहीं की गई और इसका फ्यूज बॉक्स खुला छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से अवाम बिलखुसूस बच्चों के लिए जबरदस्त खतरा लाहक है। महकमे बरकी की लापरवाही इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। खुले पड़े ट्रांसफार्मर अवाम के लिए इंतहाई पुरखतर बने हुए हैं। इस ज़िमन में महकमे बरकी से बारहा नुमाइंदगियाँ बेफैज साबित हो रही है और इस हसास मसले पर महकमे की जानिब से किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही है। डिवीज़न 31 में भी शालीमार फंक्शन हॉल के करीब एक ट्रांसफार्मर नस्ब है, जो कि जमीन से सिर्फ इतना बुलंद है कि एक छोटे खत का बच्चा भी यहाँ के फ्यूज बॉक्स में हाथ डाल सकता है और ये फ्यूज बॉक्स हमेशा खुला नजर आता है, जबकि इसको ढक्कन से ढका जा सकता है, लेकिन बरकी मुलाजमीन इसको लापरवाही से खुला छोड़ देते हैं। ये एक मसरूफ तरीन सड़क है और यहाँ पर कई स्कूल्स है और इन स्कूलों के तलबा इस सड़क से गुजरते हैं। इसके अलावा इस ट्रांसफार्मर से करीब ही 2 शादी खाने हैं, जहाँ दावत में आने वाले बच्चे भी होते हैं। इस तरह ना समझ कम उम्र बच्चों के लिए ये एक खतरनाक सूरत हाल है, जिसका वक्त से पहले हल निकालना महकमे बरकी की जिम्मेदारी है। मुकामी अवाम ने महकमे बरकी और मुकामी कायदीन से इस मसले की सिमत तवज्जो देने और ट्रांसफार्मर्स को महफूज बनाने का मुतालबा किया। ट्रांसफार्मर जो है पूरा ओपन और खुला है। हम ये महल्ले वाले ये चाह रहे कि यहाँ पर जो है जाली लगाया जाए, क्योंकि आजू बाजू 2 शादी खाने हैं, लोग आते, ट्रैफिक जाम होती, बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रहे। स्कूल के बच्चे यहाँ से गुजरते और शाम के टाइम पे जो है फंक्शंस होते हैं यहाँ पर, तो फंक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही कि बच्चे जो है शरारत करते, उधर भागते, बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलते। डीईओ की हिदायत पर असातिज़ा की तरबियत के लिए एक रोज़ा कॉम्प्लेक्स का इनेकाद अमल में आया। कैसे तालीम दी जाए इस बात की तरबियत फराहम की गई। एमईओ कॉम्प्लेक्स एचएम ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। जिला परिषद हाई स्कूल रेंजल में जिला एजुकेशन ऑफिसर की हिदायत पर एक रोज़ा कॉम्प्लेक्स हेयरिंग प्राइमरी लेवल का इनेकाद अमल में आया। इस कॉम्प्लेक्स में असातिज़ा को कैसे तदरीसी खिदमत अंजाम दी जाए बताया गया और तलबा को किस तरह संभालना और तदरीसी खिदमत को अंजाम देना और किस तरह पेश आने वाले मसाइल का सामना करना बताया गया। इस कॉम्प्लेक्स में एमईओ रेंजल गणेश राव, कॉम्प्लेक्स एचएम कट्टा श्रीनिवास और मुकामी हेडमास्टर ताहिर भी मौजूद थे। असातिज़ा की एक बड़ी तादाद इस प्रोग्राम में शरीक हुई। उर्दू కాంప్లెక్స్ ట్రైనింగ్ అనేటువంటిది ఒకరోజు శిక్షణ కార్యక్రమం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రాథమిక పాఠశాల వాళ్ళకి ఈరోజు రేపు, అదేవిధంగా ఉన్నత పాఠశాలలో బోధించేటటువంటి ఉర్దూ మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకి ఈరోజు ఉంది. स्कूली तलबा में एएमसी चेयरपर्सन की जानिब से इम्तिहानी पैड्स की तकसीम अमल में आई। उन्होंने तलबा को तलखीन की कि मेहनत व लगन से इम्तिहान की तैयारी करे। अच्छे निशानात हासिल करने वाले तलबा को वो अपनी जानिब से इनाम देंगी। टट्टीकोट कॉलोनी हाई स्कूल में एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी चेयरपर्सन मुमताज़ बेगम ने तलबा में एग्जाम पैड्स तकसीम किए। उन्होंने इस मौके पर तलबा की कारकर्दगी का जायजा लिया और तलबा से तालीमी सूरत हाल और तलबा को हासिल होने वाली सहूलतों से मुतालिक मालूमात भी हासिल की। उन्होंने तलबा को तलखीन की कि वह इम्तिहान के लिए भरपूर मेहनत करे, क्योंकि मेहनत व लगन ही कामयाबी की ज़ामीन होती है। उन्होंने कहा कि तलबा अगर बेहतरीन मुजाहरा करते हुए अच्छे निशानात हासिल करेंगे तो वो एक बार फिर इस स्कूल का दौरा करेंगी और अच्छे नंबरात से कामयाब होने वाले तलबा को अपनी जानिब से इनामात देंगी। उन्होंने कहा कि तालीम इंसान के लिए लाजमी है और इसके लिए मुमकिना जद्दोजहद करनी चाहिए। उन्होंने तलबा से कहा कि वो इम्तिहान को लेकर कतई लापरवाही का मुजाहरा ना करे, बल्कि अपने असबाक को अच्छी तरह याद कर ले और उसको जहन नशीन कर ले। ये कामयाबी की ज़मानत होती है। और छोटे बच्चों से गुजारिश है कि आप अपना 10th क्लास के अच्छे मार्क्स से पास हुए, रात दिन करके मेहनत अच्छी करिए और 10th में आप लोग फर्स्ट क्लास आएंगे तो मैं आप लोगों को गिफ्ट दूंगी। सरकारी दवाखाना निजामाबाद की इमारत करोड़ों की लागत से तामीर की गई है। महज चंद साल में ही इस खूबसूरत वसी इमारत की ड्रेनेज पाइपलाइन मखदूश हो चुकी है। दवाखाना मरकज़े सेहत है, मगर गंदगी व ताफुन में यहाँ सेहत कैसे मिल सकती है? एक सवाल अरबाब मजाज से।
सरकारी दवाखाना निजामाबाद की दगरगू सूरत हाल के बारे में बारहा बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन इस दवाखाने की हालत बेहतर होते नजर नहीं आ रही है। इस ज़िमन में वजीर सेहत से लेकर MP MLA और जिला कलेक्टर के अलावा महकमा हेल्थ के अहदेदारों ने बारहा दावे किए कि अब सरकारी दवाखाना आवाम के लिए फैज़मंद साबित होगा, लेकिन यहाँ पर अवामी मुसीबतों में इजाफा ही होता जा रहा है। बिलखसूस इस दवाखाने में सफाई का नज़्म अब नहीं के बराबर हो चुका है। गंदगी व ताफुन अब इस दवाखाने का मुकद्दर बन चुके हैं। इस दवाखाने का अमला सिर्फ ऊपर की आमदनी पर ही तवज्जो मरकूज किए हुए है। कोई ना कोई बहाने रकूमात हासिल करने की शिकायतें मुसलसिल हासिल हो रही हैं। मौजूदा हालात में इस अजीमुशान दवाखाने में ड्रेनेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। करोड़ों की लागत से तामीर किए गए समा मंजिला सरकारी दवाखाने की इमारत में रुजू होने वाले मरीज और उनके अफराद ख़ानदान सहूलतों की तलाश में सरगर्दा हैं। इलाज का मामला तो अलग है, लेकिन पीने के पानी और लेटरिन बाथरूम की सहूलत के लिए भी आवाम को शदीद मसाइब से दो चार होना पड़ रहा है। इस सरकारी दवाखाने को तामीर हुए महज चंद साल ही हुए हैं कि ड्रेनेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। प्लम्बिंग के पाइप टूट फूट का शिकार बने हुए हैं। दवाखाने का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम दरहम बरहम हो चुका है। प्लम्बिंग पाइपों से जगह जगह मुसलसिल पानी रस रहा है और यह गंदा पानी चारों तरफ फैलकर माहौल को पुरताफुन बना रहा है। सरकारी दवाखाना जिले का अहम तरीन मरकज़ सेहत है, जहाँ के इस गंदे माहौल में सेहत का मिलना तो मुश्किल ही नज़र आता है। ज़रूरत है कि जिला अरबाब मजाज इस सिमत तवज्जो मरकूज करें। तेलुगु देशम रुकनियत साजी का आगाज हुआ। मेंबरशिप फीस 100 रुपये है और हर मेंबर का इंश्योरेंस करवाया जाएगा। सदर सिटी तेलुगु देशम बालकिशन का बयान। सिटी तेलुगु देशम पार्टी सदर बालकिशन की क़यादत में तेलुगु देशम मेंबर साजी मुहिम का आगाज हुआ। उन्होंने बताया कि मेंबरशिप के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है और तेलुगु देशम पार्टी की रुकनियत हासिल करने वाले हर मेंबर को 2 साल के लिए 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस करवाया जाएगा। बालकिशन ने बताया कि तेलुगु देशम ने हमेशा ही अवामी खिदमत को तरजीह दी है और तेलुगु देशम के दौर इख्तिदार को खुशहाली और तरक्की का दौर माना जाता है। उन्होंने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला ने अवाम से किए वादों की अब तक तकमील नहीं की है, जिसकी वजह से अवाम हुकूमत से नाराज है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम की जानिब अवाम राग़िब हो रही है और तेलुगु देशम हमेशा ही अवामी मफाद में सरगर्म रहेगी। కార్యకర్తలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీ చేయడానికి ఎంతోమంది మొగ్గు చూపుతూ స్వచ్ఛందంగా ఈరోజు మా తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యత్వం నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు సభ్యత్వ స్పందన చూస్తే తెలుగుదేశం పార్టీకి మళ్ళీ మంచి వస్తాయని ఆశిస్తున్నాం. ప్రజల్లో మళ్ళీ పార్టీకి ఆదరణ ఉందని అనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం ఈరోజు. नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। $5,000 करोड़ जारी करने तेलंगाना हुकूमत की RBI से दरख्वास्त। मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए दी गई इस दरख्वास्त को RBI ने मुस्तरद कर दिया। RBI ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुलाजिमिन को तनख्वाहें देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए जारी करने की दरख्वास्त से पलड़ा झाड़ लिया है और तेलंगाना रियासत को सिर्फ 25 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसकी वजह से तेलंगाना हुकूमत को मुलाजिमिन की तनख्वाह की अदायगी में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर आला की हिदायत पर रियायती मिल सेंटर्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा। मेयर बल्दिया हैदराबाद का बयान। मेयर बुंतु राममोहन ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के मशवरे के बाद शहर में गरीब और मजदूर पेशा अफराद के लिए चलाए जाने वाले रियायती मिल सेंटर्स की तादाद में इजाफा करते हुए उसे 150 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा 50 सेंटर्स में इजाफा करते हुए 150 सेंटर कायम किए जाएंगे, जहाँ पर 5 रुपये में एक वक्त का खाना फराहम किया जाएगा। मोबाइल ऐप के जरिए बल्दिया बिलों की वसूली करेगा। कमिश्नर बल्दिया हैदराबाद का बयान। अवाम की राहत के लिए इंतहाई अहम इक़दाम। मुल्क भर में बगैर कागज के काम काज अंजाम देने के तजुर्बे के बाद अब GHMC कैशलेस ट्रांजैक्शन पर तवज्जो कर रही है। GHMC कमिश्नर जनार्दन रेड्डी ने कहा कि अवाम GHMC ऐप के ज़रिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ बिल्स और टैक्सेस अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब कतार में खड़े रहने से अवाम को राहत मिलेगी और घर बैठे अपने बिल्स और टैक्सेस अदा कर सकेंगे। आंध्रा और तेलंगाना रियासतों की असम्बली नशिस्तों में 2026 तक इजाफा मुमकिन नहीं। दोनों ही रियासतों को मायूसी का सामना करना पड़ा।
असेंबली नशिस्तों को बढ़ाने के सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने तेलुगु बोलने वाले 2 रियासतों तेलंगाना और आंध्र रियासतों को फिर एक बार मायूस किया है। मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया कि 2026 तक इन रियासतों की असेंबली नशिस्तों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामान के सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह किया कि असेंबली नशिस्तों के इजाफे के सिलसिले में दस्तूरी तरमीम की ज़रूरत है। प्रकाश नगर में एक खातून का बेरहमी से कत्ल, पुलिस काउंसलिंग के बाद शौहर ने तेजधार हथियार से हमला किया। सिकंदराबाद के प्रकाश नगर इलाके में एक खातून के बेहमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। ईश्वर नामी शख्स ने अपनी ही बीवी का गला काट कर कत्ल कर दिया। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक 25 साला मकतूला कविता 40 दिन पहले लापता हो गई थी और इसे आज पुलिस काउंसलिंग के बाद शौहर के हमरा भेज दिया गया था, लेकिन जैसे ही ये जोड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर निकला, शौहर ईश्वर ने तेजधार हथियार से अपनी बीवी का गला काट दिया, जिसकी वजह से वो बरसरे मौका हलाक हो गई। पुलिस ने ईश्वर को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद सिटी पुलिस का जॉब मेला, इस सिलसिले में रियासती वजीर ने पोस्टर की रस्मी इजराई अमल में लाई। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से सिकंदराबाद के महबूब कॉलेज पर एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने शिरकत करते हुए जॉब मेले के पोस्टर की रस्मी इजराई अंजाम दी। सिटी पुलिस की जानिब से मुनक़िद होने वाले इस जॉब मेले में नौजवानों को तरबियत फराहम करने के बाद मुख्तलिफ कंपनियों में मुलाजिमतें फराहम की जाएगी। इस तकरीब में DCP जी सुमिति और पुलिस अहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। RBI ने अवामी मुश्किलात के सबब अपनी शराइत में नरमी की है। अब अवाम अपने खातों से जायद रकम निकाल सकेगी। रकम हासिल करने में लोगों को हो रही दुश्वारी के पेश नज़र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों में रकमी लेन देन की शराइत में नरमी का ऐलान किया है। RBI की जानिब से जारी होने वाले ताज़ा एलामिया में कहा गया है कि 29 नवंबर या इसके बाद करंट अकाउंट से रकम निकालने की हद को बढ़ा दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक नई करेंसी बैंक अकाउंट में जमा करने वाले खातेदार मुकर्ररा हद से ज़्यादा रकम बैंक से निकाल सकेंगे और उन्हें 500 और 2000 की नई करेंसी जारी की जाएगी। हुकूमत के सख्त शराइत की वजह से लोग बैंकों में रकम जमा करने से गुरेज कर रहे थे, जिसके पेश नज़र RBI ने अवाम को ये सहूलत दी है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की क्यूबा को रवानगी, वो फेडरल कास्ट्रो की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह आज क्यूबा के लिए रवाना हुए। क्यूबा के सदर मुकाम हवाना में राजनाथ सिंह फेडरल कास्ट्रो की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। इस दौरे में हिंदुस्तान के चंद आला अहदेदार भी इनके साथ मौजूद हैं। क्यूबा के साबिक़ सदर वज़ीर आज़म फेडरल कास्ट्रो का 25 नवंबर को 90 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। कास्ट्रो की आखिरी रसूमात और ताज़ियाती तकारीब का सिलसिला 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान मुतअद्दिद आलमी कायदीन और सरबराहान आखिरी रसूमात में शिरकत करते हुए कास्ट्रो को खराज पेश करेंगे। ताहम अमेरिका के साथ कास्ट्रो के कशीदा रवाबित के पेश नज़र अमेरिका और कनाडा समेत चंद ममालिक के सरबराहान ने आखिरी रसूमात में शिरकत न करने का फैसला किया है। RTI के जरिए पूछे गए सवाल का जवाब, वजीर आजम के तशहरी कामों में 11,000 करोड़ खर्च किए गए। एक RTI एक्टिविस्ट रणवीर सिंह की दरख्वास्त का जवाब देते हुए मरकजी वजारत इत्तलात व नशरियात ने अपने जवाब में बताया कि गुज़िश्ता 2.5 साल में वज़ीर आज़म की तस्वीर के साथ शाया होने वाले इश्तिहारात का खर्च 11,000 करोड़ आया है। वाज़ेह है कि ये हिंदुस्तानी बावखार मंगलयान की कीमत का 2 गुना है। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए मजलिस की तैयारी, सदर मजलिस की तकारीरों के वीडियो तशहीर में इस्तेमाल होंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले रियासती इंतखाबात के पेश नज़र ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तशहीर के लिए एक वीडियो तैयार किया है, जिसके जरिए रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी की तकारीर को दिखाया जाएगा। पार्टी के रियासती सदर शौकत अली ने आज यहाँ बताया कि रियासती असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी पहले ही तकरीबन 40 उम्मीदवारों को मुंतखब कर चुकी है, जबकि 55 दीगर को मुंतखब किया जाना है। वीडियो रथ उन असम्बली हल्कों में घूमेगा जहाँ पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। वीडियो रथ के जरिए असदुद्दीन ओवैसी समेत दीगर रहनुमाओं के तकारीर को दिखाया जाएगा। वीडियो रथ को अगले माह अवाम के दरमियान उतारे जाने की उम्मीद है। शुमाली हिंद में सर्दी की शदीद लहर, हर तरफ धुंध छाई हुई है, सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है, कई फ्लाइट्स ताखिर से चलाई गई। दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान के कई अजला में अब सर्दी ने दस्तक दी है। सुबह से ही शुमाली हिंद के कई इलाकों में माहौल कोहरालूद नजर आया और सर्द लहरें भी चल रही हैं, जिससे आदमी कपकपा कर रह जाता है। दर्जा हरारत में बड़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी पर हो रही है बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर नज़र आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ गिरने में जिस कदर इजाफा हो रहा है, उतना ही मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली शदीद कोहर की लपेट में है। सिर्फ 4 मीटर दूर की चीज़ भी बमुश्किल नज़र आ रही है। कोहर की वजह से फ्लाइट्स लेट चल रहे हैं। दिल्ली गुड़गांव और दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पर भी गाड़ियां इंतहाई सुस्त रफ्तारी से चलाई जा रही हैं। हैरत की बात यह है कि दिल्ली में मंगल के दिन मौसम इंतहाई साफ था, लेकिन चारशंबे की सुबह को दर्जा हरारत 11 डिग्री तक पहुंच गया।
नोटबंदी सियासत का शिकार है तो दूसरी तरफ अवामी मुश्किलात बढ़ती ही जा रही है। 23 दिन बाद भी कतारें जूं की त्यों बरकरार है। नोटबंदी के खिलाफ सियासी कशाकश अलग बात है, लेकिन दूसरी तरफ अवामी मुश्किलात भी नाकाबिल नज़रअंदाज है। नोटबंदी को अब 23 दिन मुकम्मिल हो चुके हैं और अब भी बैंकों में नोटों की खिल्लत दरपेश है और अवाम की जेबें खाली की खाली हैं। लिहाजा बैंकों और ATM मराकिज़ पर अवामी खतारों में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें भी अब बैंक अकाउंट में जमा होंगी, जिसको हासिल करने को लेकर सरकारी मुलाजिमीन तशवीश का शिकार है, क्योंकि बैंक से कैश निकालना पहाड़ काट कर दूध की नहर बनाना जैसा है। काला धन बाहर निकालने के लिए शुरू की गई ये तहरीक अवाम के सफेद धन को भी फंसा कर रख चुकी है और काला धन तो अब तक कहीं नजर नहीं आया, जबकि सफेद धन को हासिल करने वाली खतारों में इजाफा ही होता जा रहा है। गुजरात के बल्दी इंतखाबात में बीजेपी ने कांग्रेस को हजीमियत का शिकार बनाया। 32 नशिस्तों में से 23 पर बीजेपी का कब्जा। गुजरात के बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा, जबकि कांग्रेस को फिर एक बार हजीमियत का सामना करना पड़ा। गुजरात के बल्दियात, तालुका पंचायत और तहसील पंचायत की जुमला 32 नशिस्तों में से 23 नशिस्तों पर बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल कर ली। इस बार कांग्रेस के जेर असर हलकों पर भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया। कबल अजी कांग्रेस के पास 23 नशिस्तें मौजूद थी, जो अब घटकर महज 9 रह चुकी हैं, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 8 नशिस्तें थी, जो अब बढ़कर 23 हो गईं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस शानदार कामयाबी पर बीजेपी कायदीन और वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी को मुबारकबाद दी, जबकि कई मरकजी वज़ीरा ने भी गुजरात के बीजेपी कायदीन व कारकुनों की जबरदस्त सताइश की। नोटबंदी से तिजारत मुतासिर, बरेली का सुरमा भी महफूज ना रहा। सुरमे की तिजारत में 75% की कमी हुई। नोटबंदी ने मुल्क की तिजारती सरगर्मियों को ठप कर दिया है, तो फिर बरेली का सुरमा कैसे बचेगा? बरेली से सुरमे का कारोबार जुड़ा हुआ है और यहाँ का सुरमा हिंदुस्तान गिर सतह पर मारूफ है। यहाँ पर सुरमे के कारोबार को इंतहाई मुनाफत बख्श और तेज रफ्तार कारोबार माना जाता है, लेकिन नोटबंदी ने इस कारोबार की भी कमर तोड़ दी और इस सुरमे की तिजारत जबरदस्त मुतासिर हुई है। ताजरीन के मुताबिक सुरमे के कारोबार में नोटबंदी के बाद से 75% की कमी वाक़ई हुई है। खवातीन को अब दरगाह हाजी अली में दाखिले की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद खवातीन की दरगाह पर हाजिरी। खवातीन को दरगाह हाजी अली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। ट्रस्ट की जानिब से अंदरूनी अहाते में खवातीन के दाखिलों को ममनुआ करार दिया गया था, जिस पर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन कमेटी ने ट्रस्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर तवील कानूनी कशाकश के बाद हाई कोर्ट ने खवातीन के दाखिले को रोकने पर उसको दस्तूरी बुनियादी हुकूक की पामाली करार दिया और खवातीन को अंदरूनी हिस्से में दाखिला देने का ट्रस्ट को हुक्म दिया, जिस पर ट्रस्ट ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए खवातीन के दरगाह में दाखिले की राह को हमवार कर दिया। ट्रस्ट ने इंतजामात के लिए 4 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। इस दरमियान महिला आंदोलन कमेटी ने 29 नवंबर को दरगाह में हाजिरी का ऐलान किया और फिर 80 खवातीन जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखती हैं, आज दरगाह में हाजिरी देते हुए चादर चढ़ाई और अमन अमान के लिए दुआएं की। दरगाह ट्रस्ट ने खवातीन और मर्दों के दाखिले के लिए अलग अलग दरवाजे बनाए हैं, लेकिन अब मर्द और खवातीन दोनों को ही मजार से 2 मीटर दूर रोका जा रहा है। नागरोटा में दहशतगर्दों को भारतीय फौज ने ढेर कर दिया। 4 दहशतगर्द और 4 फौजी हलाक हुए। यरगामालियों को रिहा करवाया गया। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके नगरोटा सेक्टर में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान काफी देर तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। इत्तला के मुताबिक इस हमले में 2 फौजी अफसरान और दीगर फौजी जवान शहीद हुए। फौजी पीआरओ मनोज मेहता ने बताया कि इस इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरा कर लिया गया है और तलाशी मुहिम जारी है। दहशतगर्दों ने यहाँ खवातीन और बच्चों को यरगमाल बना लिया था। इन यरगमालियों को अब आज़ाद करवा लिया गया है, जिसमें 12 जवान, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। जवाबी कार्रवाई में भारतीय जवानों ने इन 4 दहशतगर्दों को मार गिराया। दहशतगर्दों के ताल्लुक से बताया गया है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल से दरअंदाजी करते हुए इस सेक्टर पर पहुंचे थे। तमाम बीजेपी अराकीन पार्लिमान व अराकीन असम्बली अपने बैंक खातों का हिसाब पेश करे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक फरमान अपने अराकीन पार्लिमान और अराकीन असम्बली के लिए जारी किया है। उन्होंने हिदायत दी है कि 31 दिसंबर तक तमामी बीजेपी एमपीज और एमएलएस अपने बैंक खातों से मुताल्लिक तफसीलात फराहम करें। वज़ीर आज़म मोदी ने सदर बीजेपी अमित शाह को हिदायत दी कि वो इन खातों की तफसीलात हासिल करे। नोटबंदी को लेकर अपोजिशन पार्लियामेंट की कार्रवाई को मुअत्तल रखे हुए हैं और 28 नवंबर को आक्रोश दिवस भी
अपोजिशन की जानिब से मनाया गया था और साथ ही अपोजिशन ने बरसर इख्तियार बीजेपी पर संगीन इल्जामात भी आयद किए हैं, जिसमें कहा गया है कि नोटबंदी से कबल बीजेपी ने बिहार में करोड़ों रुपए की अराजियात की खरीदी की है। पाकिस्तानी बर्री फौजी सरबराह की हैसियत से जनरल कमर जावेद बाजवा ने जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर महलूक सिपाहियों को खराज पेश किया गया। पाकिस्तानी फौज के नए सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में मुनक़िद तकरीब में बाज़ाब्ता तौर पर बर्री फौज की कमान संभाल ली है। कमान की तब्दीली की तकरीब मंगल की सुबह रावलपिंडी में वाक़ बर्री फौज के सदर दफ्तर GHQ में मुनक़िद हुई, जिसमें जनरल राहिल शरीफ ने नए आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को कमांड स्टिक सौंपी। तकरीब में बर्री फौज के सबकदोश होने वाले सरबराह जनरल राहिल शरीफ और नए सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फातिहा ख़्वानी और सलामी पेश की और सबकदोश होने वाले जनरल राहिल शरीफ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सरकारी ज़राए अबलाग के मुताबिक तकरीब में वफाकी वज़रा, साबिक़ सर्विस चीफ्स, आला फौजी और सिविल हुक्काम और दूसरी मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। म्यांमार के हुक्मरान ने अपना दौरा इंडोनेशिया मनसूख कर दिया। मुस्लिम नस्लकशी पर इंडोनेशिया का एहतजाज, दौरे की मनसूखी की वजह। म्यांमार में हुक्मरान जमात की नोबल इनाम याफ्ता खातून लीडर आन सांग सूची ने कल अपना दौरा इंडोनेशिया मुलतवी कर दिया है। यांगून से मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इल्तिवा की वजह म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ जारी खूनरेज़ी क्रैकडाउन की मजम्मत में इंडोनेशिया में होने वाले हालिया अवामी मुजाहरे हैं। इन मुजाहरों के दौरान मुश्तइल अफराद ने जकार्ता में म्यांमार के सिफारत खाने पर हमले की कोशिश भी की थी, जिसे इंडोनेशियाई सिक्योरिटी एहलकार ने नाकाम बना दिया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मेडिकल नशिस्तों में इजाफा नहीं किया गया। MCI ने इस बार निजामाबाद मेडिकल कॉलेज को नजरअंदाज कर दिया। यूथ कांग्रेस की रियासती हुकूमत पर बरहमी और मेडिकल कॉलेज पर जबरदस्त धरना। एक साल की उम्र के 2 जुड़वा सेहतमंद बच्चे मां ने खेलते हुए छोड़ा था, मगर वो देखते ही देखते फौत हो गए। रिश्तेदारों को जादू टोने का शोबा, पुलिस में शिकायत दर्ज। पुलिस ने काउंसलिंग करवाई, फिर बीवी को शौहर के साथ रवाना करके बेफिक्र हो गई। बाहर निकलते ही शौहर ने तेज रफ्तार हथियार से हमला किया। बीवी बरसरे मौका ही हलाक हो गई। म्यांमार के सदर इंडोनेशिया का दौरा मनसूख कर दिया। इंडोनेशिया के मुसलमानों ने म्यांमार में मुस्लिम नस्लकशी पर जबरदस्त एहतजाज किया था। इस एहतजाज को दौरे की मनसूखी की वजह बताया गया। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।